एक बार फिर आज हरियाणा पंजाब बॉर्डर देखने को मिल रहे हैं। आज से 2-2.5 वर्ष पहले जब किसान आंदोलन चरम पर था और यहीं से इसी पुल से किसान दिल्ली की तरफ जब गए थे तो यहाँ से तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। हम इस समय हरियाणा पंजाब बॉर्डर, जिसे शंभू बॉर्डर कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद हैं। ये वही पुल है जब यहाँ से किसान आंदोलन पिछली बार शुरू हुआ था। यहीं दीप सिद्धू का टेंट लगा था, यहीं से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी जब दीप सिद्धू अपने साथियों के साथ यहां आकर के बैठे थे। और उसके बाद आंदोलन ने तूल पकड़े और सभी किसान जथेबंदियां एकजुट हुई और सब दिल्ली की तरफ रवाना हुई। आज भी 13 तारीख की कॉल दी है किसानों ने, और किसानों का आंदोलन उग्र ना हो जाए, हरियाणा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जी हां, इस तरफ हरियाणा है और उस तरफ पंजाब है। पंजाब की तरफ अगर कैमरा जाता है तो पंजाब के पुलिस के जवान नहीं दिखाई देते, और अगर हरियाणा की तरफ हम अपना कैमरा लेकर के जाएं तो हरियाणा की तरफ पुल के ऊपर हरियाणा पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं और सीनियर अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। यहां पर पुख्ता इंतजाम पुलिस ने कर दिए हैं। यहां से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर एक बार किसान फिर दिल्ली तरफ ना रवाना हो जाए, उन्हें रोकने के लिए यहां बैरिकेडिंग कर दी गई है, सीमेंट की दीवारें बना दी गई हैं और यहां तक कि सड़कों पर नोकीले लोहे के तारें लगा दी गई हैं। और अगर बात की जाए, यहां पर पुलिस के हजारों की संख्या में जवान मौजूद हैं। और अगर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार किसान आंदोलन के चलते जब पुल पर बैरिकेडिंग थी तो किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ घग्गर नदी से निकल गए थे। तो इस बार ऐसा ना हो जाए, उसे रोकने के लिए यहां पर घग्गर नदी में गड्ढे कर दिए गए हैं। लगभग 15-15, 20-20 फीट गड्ढे कर दिए गए हैं। घग्गर नदी की अगर मैं बात की जाऊं, पानी का स्तर जो है वो ज्यादा नहीं है। तो यही डर पुलिस को सता रहा है कि अगर किसान उग्र होते हैं, अगर किसान 13 तारीख की अगर उन्होंने जो कॉल दी है उसके चलते यहां पहुंचते हैं तो वो इस नदी का रुख ना अपना लें। और इसी के कारण यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और हर एक आने जाने पर नजर रखी हुई है। यहां तक कि सीसी सर्विलेंस से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि 13 तारीख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 150 से अधिक जथेबंदियों ने दिल्ली जाने के लिए एक बार फिर ऐलान किया है और ये कहा है कि हम दिल्ली जाकर जंतर मंतर का घेराव करेंगे। और यही कारण है कि हरियाणा सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी लगातार डीजीपी हरियाणा के संपर्क में है और यहाँ तक कि कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं 13 तारीख रात 12 बजे तक बंद कर दी गई हैं। अगर मैं बताऊं इन जिलों के नाम तो अंबाला, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत तक के इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। बिल्कुल से भी इंटरनेट नहीं चल रहा और 13 तारीख रात 12 बजे तक का नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया है। लगातार इस पर नजर बनी है। कल यानी कि 12 तारीख को एक बार फिर केंद्रीय मंत्री भगवंत सिंह मान, पंजाब के मुख्यमंत्री और किसानों के नेताओं के बीच एक बार फिर बैठक होनी है। अगर वो बैठक बेनतीजा निकलती है तो 13 तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही कारण है क्योंकि पिछली बार हरियाणा सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि लगातार हर बैरिकेड को तोड़ते हुए किसान कुंडली बॉर्डर तक पहुंच गए थे। अगर बात हरियाणा पंजाब के रास्ते की जाए तो इस बार ऐसा ना हो, यही कारण है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री, हरियाणा के डीजीपी, सभी लोग जो है इस 13 तारीख पर नजर है और किसी तरह की अनहोनी ना हो, किसी तरह का कोई ऐसा वातावरण ना बन जाए जो पिछली बार देखने को मिला था, किसी की जान का नुकसान ना हो जाए। हर एक मैं ये कहूँगा कि माइक्रो तरीके से हरियाणा पुलिस जो है वो नज़र बनाए बैठी है कि 13 तारीख की कॉल, अगर कोई बैठक बेनतीजा निकलती है तो 13 तारीख के लिए निपटा कैसा जाए। और यहाँ तक कि लगातार 20-25 दिनों से पुलिस बल को ट्रेनिंग भी दी गई है कि आप किस तरह से भीड़ के साथ
निपटेंगे, आंसू गैस के गोले कहाँ कहाँ छोड़ने हैं, किस तरह से छोड़ने हैं, उस चीज की भी ट्रेनिंग जो है वो दी गई है। भीड़ को कैसे खदेड़ना है उस बात की भी ट्रेनिंग दी गई है। और लगातार पुलिस बल जो है वो मुस्तैद यहां पर नजर आ रहा है और 24 घंटे यहां पर पुलिस का पहरा है। आला अधिकारी यहां पर मौजूद है, एसपी, डीएसपी, डीजीपी, एडीजीपी, हर तरह का अधिकारी, हर आला अधिकारी यहां पर नजरें बनाए बैठा है, क्योंकि इस समय शंभू बॉर्डर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहां तक कि हरियाणा और पंजाब से सटे जितने भी प्रवेश द्वार हैं, जितने भी बॉर्डर हैं, हर एक को सील कर दिया गया है। लेकिन शंभू बॉर्डर बीते वर्षों में बहुत ज्यादा सुर्खियां जिसने बटोरी थी, क्योंकि यहीं से आंदोलन का आगाज हुआ था और यहीं से पंजाब के किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे और यहीं पर इन्होंने डेरा लगाया था। और यही कारण है यहां तो आज सन्नाटा पसरा है। आज 11 फरवरी 2024 है, आज यहां पर सन्नाटा है। 12 तारीख को बैठक होनी है, 13 तारीख को क्या किसान यहां पर आएंगे, ये पल पल की अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। चप्पे चप्पे पर इंडिया डेली लाइव की नजरें गड़ी हैं। आप ये इस समय देख सकते हैं तस्वीरों में, यहां पर लगभग 15 से 20 फीट गड्ढे कर दिए गए हैं, क्योंकि यहां पिछली बार किसानों ने यहाँ का रास्ता अपना लिया था, यहाँ का रुख अपना लिया था। तो यही कारण है घग्गर नदी से होकर के ना ट्रैक्टर ट्राली निकाल पाए, यही कारण है यहाँ पर पुलिस ने इस तरह के तस्वीर से निपटने के लिए यहाँ पर गड्ढे बड़े बड़े कर दिए ताकि यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली ना निकल पाए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो सामने देख सकते हैं कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। इन कंक्रीट की दीवारों को लोहे के एंगल के साथ आप वो देख सकते हैं, गाड़ी में गैस वेल्डर पड़ा है, गैस की वेल्डिंग की जा रही है। यहाँ पर लगातार कटीली तारें लगा दी गई हैं, सड़क पर नोकीले लोहे के एंगल लगा दिए गए हैं कि यहाँ से किसी तरह का कोई वाहन जो है वो गुजर ना पाए। क्योंकि पिछली बार तस्वीरों में दिखाई दिया था, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लोहे के बड़े बड़े संगल किसान लेकर आए थे, जिससे उन्होंने बैरिगेटिंग उखाड़ कर फेंक दिए थे। यही कारण है कि गैस वेल्डिंग से इसे जोड़ दिया गया है एक दूसरे के साथ, ताकि भारी भरकम अगर कोई वाहन भी आता है उससे भी ये कंक्रीट की दीवारें ना टूटें। और लगातार हरियाणा पुलिस जो है वो इस बात के लिए, इस बात पर पूरी नजर बनाए है कि यहां से किसी तरह का अनहोनी ना हो जाए। 13 तारीख की कॉल है, किसान यहां से हरियाणा की तरफ प्रवेश ना कर सकें। हर उस बात का ध्यान रखा गया है, हर उस चीज का ध्यान रखा गया है कि यहाँ से वाहन गुजर ना पाए। कहाँ से आए होंगे? राजपुरा से। तो कहाँ जा रहे हो आप? अम्बाला जाना थी कैंट। कितनी तकलीफ हुई आपको? बहुत हो रही है। कहाँ राजपुरा से यहाँ तक कैसे पहुँचे? वो 3 व्हीलर रहे ना, अगे उतारते फिर उन्होंने। फिर पैदल आ रहे हो? वो पैदल ही है। और आगे भी आगे जा नहीं देते। तो आगे भी पैदल जाओगे अब? वो पैदल जाना पड़ेगा ना आगे भी। हाँ जी, कहाँ से आए हो भाई? खड़ से आए हम। जाना अम्बाला जाना, ये दवाई लेनी थी, जरूरी है, नसों की प्रॉब्लम है, इसको नसों की प्रॉब्लम है, ये अब दवाई लेनी थी। कहाँ जाए, रास्ते बिल्कुल ही बंद है। यहाँ तो दीवार खड़ी करी है, पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया ये। नहीं तो 13 तारीख की, आपको नहीं लगता 13 तारीख को किसानों ने दिल्ली जाने के लिए बोला है, तो 3 दिन पहले ये बंद कर दिया रास्ता? नहीं सर, हमें तो मालूम ही नहीं था, यहाँ आके पता चला भी ये दीवार खड़ी की हुई है। अब दवाई कहाँ से लेंगे, इसको तो दिक्कत आ जाएगी। अगर मर जाए तो फिर कहाँ से जाएंगे, क्या करें अब? बहुत बुरा हाल कर दिया, पाकिस्तान बना दिया, बॉर्डर बना दिया ये तो। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से राहगीर हैं जो यहाँ से अंबाला की तरफ जाना चाहते हैं, और ऐसे ही अंबाला से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पंजाब की तरफ जाना चाहते हैं। राहगीर परेशान हो चुके हैं, आने जाने वाले परेशान हैं। 13 तारीख की कॉल है, लेकिन 2 रोज पहले हालात जो है वो बहुत ज्यादा भव्य होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों का दिल्ली की तरफ जाना और दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाना, जो आम जन है, जो आम लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हरियाणा पुलिस ने लोगों को इस बात से अवगत कराया कि अगले 3-4 दिन यहाँ से रास्ते बंद रहेंगे। लेकिन जो आम लोग हैं, जो इसका इस्तेमाल नहीं करते, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, जिनके पास टीवी नहीं है, ऐसे आखिर हजारों लाखों लोग जाएं तो जाएं कहाँ, जो यहाँ पहुंचकर फिर मुंह लटका अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, या जो अपने घर जाना चाहता है वो मायूस होकर वापस जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये बड़े बड़े कंक्रीट की दीवारें, ये कंक्रीट की दीवारें, इस तरह की दीवारें जो हैं ये दोनों तरफ
पुलों पर आने जाने के लिए बीच में लगा दी गई हैं ताकि यहाँ से कोई भी वाहन, यहाँ तक कि साइकिल तक भी यहाँ से गुजर ना पाए। इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। हरियाणा पुलिस बहुत ज़्यादा मुस्तैद नज़र आ रही है। अगर दूसरे छोर की मैं बात करूं तो पंजाब पुलिस के जवान दिखाई नहीं दे रहे, इतने ज़्यादा नहीं है कि यहाँ अगर कोई भीड़ यहाँ से आती है तो उन्हें रोक पाएं। तो इससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार जो है वो किसानों के साथ है, क्योंकि भगवंत सिंह मान ने 3 दिन पहले बैठक से बाहर निकलते ये कहा था, मैं किसानों का वकील हूं और वकील बनकर मैं केंद्रीय मंत्रियों के पास बैठा हूं। और आप ये देख सकते हैं इस तरह के गड्ढे जो हैं वो कर दिए गए हैं इस नदी के उस पार और इस पार, यहाँ तक कि यहाँ से कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो निकल ना पाए। इस बात का खास ख्याल रखा है, क्योंकि बीते कई वर्ष पहले जब किसान आंदोलन हुआ था तो इस नदी के रास्ते से भी किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर हरियाणा की तरफ कूच कर गए थे, जो दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है। तो इन तस्वीरों से ये साफ होता है कि इस समय हरियाणा सरकार बहुत ज़्यादा इस समय सजग नज़र आ रही है, पल पल की चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए है ताकि किसी तरह का कोई वातावरण जो है, किसी तरह का माहौल जो है वो ख़राब ना हो पाए, इसलिए इसका खास ख्याल रखा गया है। और एक बात और मैं बता दूं कि राहगीर जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस होकर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि किसी को किसी के घर की शादी है तो वहाँ जाना है, तो किसी को अस्पताल में अपने परिजन को देखने जाना है और किसी को खुद के इलाज के लिए अस्पताल पहुँचना है। तो यहाँ पर आंखों में आंसू लिए यहाँ के राहगीर जो है वो मायूस होकर निकल रहे हैं। वो तस्वीरें जो है वो बहुत ज़्यादा झिंझोर देने वाली हैं कि उनकी आंखों के नम आंसू ये बयां कर रहे हैं कि सरकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच में चाहे जो भी राब्ता हो, चाहे जिस तरह का माहौल हो, लेकिन उसका असर जो है वो आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। भुगतता जो है वो आम इंसान है और यही कारण है आज आम इंसान परेशान है। और अब अगले 3 दिन तक अगर किसान यहाँ से होकर के गुजरते हैं तो आगे कितने दिन ये हालात ऐसे रहते हैं, इस पर कह पाना कुछ भी पहले से कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि लोगों के मन में अभी डर है कि अगर ये माहौल ऐसा रहता है तो हम आखिर कैसे अपने घरों को जा पाएंगे, आखिर कैसे हम अपने परिजन के पास पहुंच पाएंगे, और आखिर कैसे मेरे बच्चे या मेरी बच्ची की एडमिशन है उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी पहुंच पाऊंगा। तो माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। पल पल की अपडेट आप तक लाते रहेंगे, देखते रहें इंडिया डेली लाइव। मेरे सहयोगी अमित सिद्धू के साथ मैं स्वरण सिंह बावा।